नमस्कार दोस्तों, योगा विद ललिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड। आइए ले चलते हैं और इसके विषय में आपको बताते भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है राधा कुंड और श्याम कुंड। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर और शीतल नज़ारा है, एकदम पवित्र नज़ारा, अति उत्तम। तो फ्रेंड्स, हुआ यूँ था कि जब राजा कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर को भेजा, तो वो एक सांड के रूप में आया और भगवान ने उसको पहचान लिया और उसको पटक पटक के मार दिया। चूँकि भगवान के हाथ से हत्या हो गई थी, तो राधा रानी और उनकी सहेलियाँ अटखेलियाँ करती हुई भगवान से बोली कि क्योंकि आपने पाप किया है, तो आपको ये पाप धोने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करना पड़ेगा। तो ये सुन के कान्हा जी बोले कि मैं यहाँ से बाहर तो जाऊँगा नहीं। तो फिर भगवान ने अपनी बांसुरी से जमीन में खड्डा करके एक कुंड का निर्माण किया और फिर उसमें जल भरने के लिए सभी पवित्र नदियों का आह्वान किया, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उसमें स्नान किया, जिसका नाम श्याम कुंड पड़ा। और फिर भगवान ने बोला राधा रानी को कि आप भी इस कुंड में स्नान कर लीजिए। तो राधा रानी ने कहा कि इस कुंड का जल अभी भी दूषित है, क्योंकि अरिष्टासुर को मारने के बाद आपने इसमें स्नान किया है। तो भगवान ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो उसके बाद राधा रानी ने अपने कंगन से जमीन पे गड्ढा खोदते हुए एक कुंड का निर्माण किया और उसी पवित्र नदियों ने उस कुंड को अपने जल से भर दिया और इसी तरह सबसे सुंदर कुंड का निर्माण हुआ, राधा कुंड को। राधा कुंड को इस लीला के कारण कंगन कुंड भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा कुंड में स्नान करते हुए कहा कि जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों, करीबन 5000 साल पहले कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को इस कुंड का निर्माण हुआ था। इसके बीच में संगम का स्थान है, जहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड का संगम होता है। इसी कारण दोस्तों, अहोई अष्टमी का इस दिन बहुत महत्व है। अहोई अष्टमी के दिन स्नान करने से कहते हैं कि निसंतान को संतान प्राप्ति होती है। और दोस्तों, राधा कुंड को भगवान श्री कृष्ण का मुकुट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में वृंदावन आए, तो इस स्थान का नाम था आरिट ग्राम, क्योंकि अरिष्टासुर का वध करने के कारण इस स्थान का नाम हुआ आरिट ग्राम। जब चैतन्य महाप्रभु ने गांव वालों से पूछा कि ये स्थान का नाम क्या है, तो ब्रजवासियों ने बोला यहाँ 2 खेत है, एक है काली खेत और गोरी खेत। उस समय उस खेत में जल बहुत ही कम हुआ करता था। तो महाप्रभु बोले नहीं, ये काली खेत और गोरी खेत नहीं है, ये है राधा कुंड और श्याम कुंड। तो इस तरह से इनका नाम राधा कुंड और श्याम कुंड भी पड़ा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा राधा कुंड और श्याम कुंड का सफ़र पूरा हुआ। आइए अब हम आपको ले चलते हैं आगे। तो आइए दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं बरसाना कीर्ति मंदिर की तरफ, जो कि बरसाना में है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कीर्ति मंदिर। ये सेम प्रेम मंदिर के जैसा बना हुआ है और ये मंदिर भी श्री कृपालु महाराज जी ने बनाया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है। देखिए इसका नज़ारा। दोस्तों, इस मंदिर के बाहर की तरफ भी बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ बनी हुई है, देखिए। तो दोस्तों, इसी तरह से आज हमने किया राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन। उसके बाद कीर्ति मंदिर गए।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।